पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई की होती, 112 नंबर तत्काल कार्रवाई की होती, तो हो सकता है कि इस विवाद से बचा जा सकता था। लेकिन पुलिस केवल वहाँ मुखदर्शक बन करके थाने पर चली आई और अपनी कोटा पूर्ति करके इस पर एक परिवार का चिराग बुझा दिया। पुलिस ने तो कार्रवाई की है 5 लोगों के खिलाफ, जो आप लोगों ने नामजद जो तहरीर दी है उस पर FIR हुआ है। लगातार हो रही है और जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है केवल वो एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, नहीं तो इस घटना में भी बुलडोजर चलना चाहिए। पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ सर, जिस तरह से जिला उपाध्यक्ष आप भी हैं, समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, इनका सीधा सवाल है कि कार्रवाई में भेदभाव करेगा। और जब सरकारें पक्षपात करना शुरू कर देती हैं तो कभी उस सरकार में न्याय मिल ही नहीं सकता है। सलाम नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। बलिया जनपद के भीमपुरा थाना अंतर्गत रुपवार की घटना है। आदर्श कुमार को 17 तारीख को बारात गए हुए थे, उसके बाद वापसी में उनके साथ मारपीट हुई, जिसके बाद कल उनकी दुखद मौत हो गई जो है मऊ के एक निजी अस्पताल में। उसके बाद परिजन जो है ने, चूँकि फेफना अंतर्गत यह घटना हुई थी, तो परिजन जो है वहाँ पे तहरीर दिए। तहरीर के बाद जो है 5 जो नामजद लोगों के खिलाफ जो है फेफना थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें गोलू एक हैं, शत्रुघ्न राम, मनीष, अजय और अमरिंदर। अगर कार्रवाई की बात की जाए तो इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं तो BNS 2023 की 35, 191(2), 352, 115(2) और 105 जो हत्या की धारा है, वो पुलिस जो है अब तक जो है कार्रवाई की है। तो यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे हम जो बात करेंगे और इस घटना के संबंध में उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह की आए दिन जो है जो घटनाएं हो रही हैं, जो बलिया में ख़ास तौर से हत्याएं हो रही हैं, उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, इस हत्या को लेकर के वो क्या कहेंगे और ये परिवार का संबल किस तरह से बनेंगे। सबसे पहले मैं जिस दुखद घटना में आया हूँ यहाँ पर, सुनील कुमार जी के घर इनका इकलौता पुत्र था और मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ, ओम प्रकाश यादव। इकलौता पुत्र था, ये गया था बारात में और बारात में थोड़ा सा जनरेटर को जैसे जलने में बुताने में विवाद हल्का सा हुआ वहाँ गाँव के लोगों में। ये सब लड़के जब वहाँ से खाना खा कर आ रहे थे, जबकि 112 पुलिस भी आई है 2-2 बार, लेकिन पुलिस गाड़ी से उतरी तक नहीं है, केवल आ करके कोटा पूर्ति करके वो थाने पर चली गई है। उसके बाद रास्ते में घर से तिवारीपुर से 200 मीटर की दूरी पर अचानक पूरा गैंग बना करके 10-12 लोगों की जो टीम थी, इन लोगों ने 4-5 लोगों के ऊपर हमला किया है। लाठी डंडा फरसा, मैंने जितना घातक हथियार था सबका यूज इन लोग किए हैं। कोई मनीष नाम का लड़का है, उसके पास कट्टा भी था जिससे वो फायर भी किया है। उसके बाद इस लड़के को वहीं मैंने कोमा में क्या मरासन हो गया है और लोगों का सर फटा है, पैर टूटा है। इस लड़के का भी पैर में चोट क्या फ्रैक्चर था, हाथ में फ्रैक्चर था, सीने की हड्डियाँ लगभग पूरी टूट चुकी थी और मरासन स्थिति में उसको लेकर के ये लोग रसना आए हैं। रसना से रेफ़र किया गया है मऊ, लेकिन मऊ हॉस्पिटल में वो लड़का दम तोड़ दिया है। और पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई की होती, 112 नंबर तत्काल कार्रवाई की होती, तो हो सकता है कि इस विवाद से बचा जा सकता था। लेकिन पुलिस केवल वहाँ मुखदर्शक बन करके थाने पर चली आई और अपनी कोटा पूर्ति करके इस पर एक परिवार का चिराग बुझा दिया। पुलिस ने तो कार्रवाई की है 5 लोगों के खिलाफ, जो आप लोगों ने नामजद जो तहरीर दी है उस पर FIR हुआ है। अगर ये बताइए, मरने के पहले, मार होने के पहले अगर पुलिस कार्रवाई की होती तो ये घटना नहीं होती। आज मुकदमा कर देने से, जेल भेज देने से एक बाप का लड़का नहीं मिल जाएगा, एक माँ का लड़का नहीं मिल जाएगा। अगर तत्काल कार्रवाई हुई होती तो ये कार्य नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग दुखी हैं कि पुलिस प्रशासन बढ़िया से अपना जो निर्वहन होता है, दायित्व होता है, उसका निर्वहन नहीं किया है। और इस सरकार में आज के डेट में कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। जहाँ देखिए मार पीट, छिनैती, हत्या लगातार हो रही है और जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है केवल वो एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, नहीं तो इस घटना में भी बुलडोजर चलना चाहिए, उन लोगों को पकड़ना चाहिए, जेल भेजना चाहिए और जिस तरह से अन्य लोगों के साथ कार्रवाई हो रही है उनके साथ भी होना चाहिए। इस सवाल जो है इनसे ले लेते हैं, जो अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर मिलन प्रसाद, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। सर, जिस तरह से जिला उपाध्यक्ष आप भी हैं, समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, इनका सीधा सवाल है कि कार्रवाई में भेदभाव क्यों? अब देखिए, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। हम आज ही जिलाध्यक्ष से बात करेंगे और SP से हम लोग दोनों लोग जाके मिलेंगे, ठीक है, और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि उचित कार्रवाई हो और
जो घटना हुई है तो बहुत दर्दनाक घटना है। सुनील जी हमारे बहुत खास मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं। मैं आज ही सुबह यह घटना जान पाया हूँ और जानने के बाद तुरंत मैं यहाँ आया हूँ। और हमसे जो हो सकेगा मैं पूरी ताकत से प्रयास करूँगा कि जो ये उद्दंडता किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम लोग आज ही एसपी से मिलेंगे जिलाध्यक्ष को लेके। सर जो मित्र हैं, ठीक है, एक आप जो पार्टी से, सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिला उपाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर दी गई है। क्या आपको नहीं लगता है कि बलिया में जो है कहीं ना कहीं आपराधिक का ग्राफ जो है पिछले कुछ दिनों में बढ़ सा गया है, हत्याएं जो है बढ़ सी गई हैं, इस पर जो कोई लगाम नहीं है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ बड़ी पहल की ज़रूरत है? नहीं, पहल की ज़रूरत है, पहल तो होनी चाहिए कि भाई कम से कम घटनाएं हो। सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है, लेकिन जो वारदातें जैसे ये अचानक इस तरह की घटनाएं हो जा रही हैं, अब उसमें सरकार भी क्या करेगी। लेकिन उचित कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग सख्त से सख्त कदम उठाएंगे और आज ही कोशिश करेंगे कि हम लोग एसपी से मिलें, डीएम से मिलें, ये हम जितना हमसे हो सकेगा। हाँ, चूँकि सुनील जी हमारे इतने प्रिय मित्र हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं, हम बहुत पुराना संबंध है हम लोगों का। सूचनाएं तो आपको ही जो सरकार तक जो पहुंचानी है। अगर घटनाएं हो रही हैं तो सरकार को संज्ञान में आप ही को दिलाना है। अगर किसी का एफआईआर सही तरीके से दर्ज नहीं हो रहा, जैसे कि बच्चों ने बताया है कि उनके साथ लूट भी हुआ है, हत्या के साथ लूट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हम लोग ये बात संज्ञान में डालेंगे एसपी के आज, है ना। हाँ, जो मोबाइल चोरी हुई है और शायद सिकड़ी भी किसी की गई है। हाँ, तो ये बात हम लोग आज रखेंगे। ये सर मजबूती से होगा एफआईआर में, फिर जो तरमीम हो सकता है आज ही होगा, ये एकदम बिल्कुल आज ही होगा जी। तो और बाइक भी जो है इन लोगों की तोड़फोड़ की गई है सर, वहीं घटनास्थल पे ही बाइक है। तो बाइक तो जब बवाल झगड़ा होगा तो ये तो टूटे, जब ये तो अचानक हुआ नहीं, वो तो होना ही होना है। जब मारपीट हुई है तो मनोबल देखिए, मनोबल देखिए, योगी राज मनोबल देखिए इनका। जब मोबाइल छीन ली जा रही है, जब चैन छीन लिया जा रहा है, तो मोटरसाइकिल तोड़ना ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो तोड़ेंगे ही सब। तो मनोबल तो बढ़ा हुआ है ना, ये बड़ा ही है। हाँ हाँ, ये हम स्वीकार कर रहे हैं कि मनोबल इस समय गुंडों का, अपराधियों का थोड़ा बढ़ा हुआ है। सर, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि शासन प्रशासन को जगाएं, जैसे पहले जो समाजवादी पार्टी करती थी। अभी एक बलिया में जो आंदोलन आप लोगों ने किया है, लेकिन जो पहले जो जोश और जज्बा दिखता था, सरकार जो हिल जाती, तो वो दिख नहीं रहा है। देखिए, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी कल भी चंदौली में इसी को लेकर के आंदोलन हुआ है, लेकिन सरकार केवल एक तरफा कार्रवाई कर रही है। सरकार कहती है कि गुंडा बदमाश माफिया पूरे प्रदेश से गायब हो गए हैं, लेकिन अगर माफिया गुंडा बदमाश गायब हो गए तो हत्या हो कहाँ से रही है? रोज पर दिन, रोज कहाँ से कहाँ हो रही है? केवल एक पक्षी कार्रवाई का मतलब ये है कि दलित, ओबीसी जितने हैं इनकी हत्या हो रही है, इनका इनकाउंटर हो रहा है, लेकिन जो उस समाज से हत्यारे हैं, जो अपराधी हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है और उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। एक पिस्तौल तानने वाले जो उसी समाज से था, जिसको जो एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, इसे कैसे? बिहार का हो सकता है कि उसका भी कहीं से न कोई से राजनीतिक विद्वेष रहा हो, दूसरे दल से जुड़ा हो, इसलिए किया गया होगा। अगर सत्ता दल का होता तो उसका नहीं होता, वो किसी विरोधी दल का रहा होगा। आगे आप लोग की रणनीति क्या होगी? कैसी जो है घटना है? ऐसी रणनीति यही है कि इसको इस तरह से जो वारदात हो रहे हैं उसके विषय में हम लोग आंदोलन करेंगे और आंदोलन कर भी रहे हैं, और जब तक सरकार इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा देगी तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अपना परिचय। दिनेश चौहान, जिला सचिव बहुजन समाज पार्टी। संजोग है कि तीनों जो है पार्टियों के नेता यहाँ जो है मौजूद हैं, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और जो है समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, और आप भी। इस घटना को लेकर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपको क्या है? देखिए, जो घटना हुई है इससे बड़ी और दुखद घटना हो ही नहीं सकती, क्योंकि 2 बच्चे हों और 3 बच्चे हों, थोड़ा संतोष हो जाता है। जब बाप का इकलौता बेटा चला जाता है तो उसके सामने कुछ दिखाई नहीं देता है, और किसी दूसरे परिस्थिति में जाता है तो समझ में बात आती है। जहाँ अनैतिक ढंग से और बिना दोष का मारा गया हो तो उसमें कठिनाई तो होती है पिता को और कष्ट होता है, लेकिन करेगा। और जब सरकारें पक्षपात करना शुरू कर देती हैं तो कभी उस सरकार में न्याय मिल नहीं सकता। अन्य पार्टियों की सरकारें रही हों, तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा। अंगद यादव जी इस बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं
और थोड़ा भी अपराध की दुनिया में गए तो बहन जी ने बुलाया अपने आवास पर और बुलाकर पूछा कि अंगद क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि बहन जी ऐसे ऐसे बात है, तो कहे कि तुम अपराधी हो, और पुलिस बुलाकर वहीं अपने बंगले पर अंगद यादव को गिरफ्तार कराया बहन जी ने। ये नहीं समझा कि ये जो है सांसद जो है बहुजन समाज पार्टी का है। तो जब सरकारें पक्षपात करना शुरू कर देंगी, जातिगत आधार पर पक्षपात करेंगी, तो निश्चित उस सरकार में कोई भी या शासन में कोई भी निर्णय सही नहीं हो सकता। यह मेरा दावा है। बहन जी ऐसा नहीं करती थी। बहन जी चाहे अपना हो चाहे पराया हो, अगर अपराध किया है तो अपराध का दंड उसे मिलता था। इसलिए अपराधी जो है पूरे स्टेट को छोड़कर भाग चुके थे। और यहाँ क्या होता है कि जब सरकारें आती हैं तो उसको लगता है कि हमारी सरकार आ गई है, तो गुंडा अपना सरकार समझकर वहाँ अपना को समझते हैं कि हम सुरक्षित हैं। चाहे जिनकी भी सरकारें हों, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन साफ यह कहना चाहता हूँ कि जब सरकारें पक्षपात करेंगी तो अन्याय को कोई रोक नहीं पाएगा, न्याय मिल नहीं पाएगा। लेकिन अगर पक्षपात नहीं होगा तो वहाँ से अन्याय का बिल्कुल जो है सफाया हो जाएगा, न्याय मिलेगा। तो बहन जी के सरकार में बिल्कुल मिलता है। आप उठाकर देखेंगे तो यह बातें जो है आपकी ठीक हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान हालत में बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर पहले जो बहुत मजबूत हुआ करता था, इस समय क्या वह कैडर जो है काम करेगा और इस परिवार को कैसे न्याय दिला पाएगा? अब जहाँ तक जो संभव हो सकेगा आदमी प्रयास करेगा, और कैडर का सारे लोग लगे हुए हैं कि भाई न्याय मिले, कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार की मानसिकता जैसे होगी तो बहुत देखा गया है कि जैसे 750 किसान मारे गए और जूं तक नहीं हिला और उनके लिए कोई न्याय नहीं मिला। तो ये तो छोटी मोटी घटनाएं उनके दिमाग से है, हम लोगों के दिमाग से बहुत बड़ी घटना है, लेकिन उनके दिमाग से छोटी मोटी घटनाएं हैं। सरकार के जो पहलगांव वाली घटना हो, पुलवामा वाली घटना हो, उसका कहीं मिला, कहीं सूत्र नहीं मिला, क्योंकि वह सरकार के प्रायोजित हो सकती हैं। मतलब इस कहना चाहते हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम भी एंगल कोई नहीं है? नहीं है, नहीं। सरकार अगर चाहे तो न्याय मिल सकता है, कहीं से भी वो चाहे तो अपराधी को खोज सकता है, लेकिन सरकार नहीं चाहे तो अपराधी सामने दिखाई देता है, नहीं कुछ करता है। अपना जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दोनों लोग जो मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ने माना है कि कहीं ना कहीं जो है जो यहाँ पे जो क्राइम का ग्राफ जो है बढ़ा हुआ है, जिसको लेकर के वह बलिया डीएम और एसपी से मिलेंगे। और इस संबंध में जो घटना हुई है जिसमें लूट की भी बात जो है सामने आई है, लूट और हत्या दोनों में जो है तरमीम कराने के उनका प्रयास होगा। तो समाजवादी पार्टी के जो जिला उपाध्यक्ष अधिक पूरे उत्तर प्रदेश में हो गया है। हालांकि एक आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है कि सरकार जो है पक्षपात कर रही है और जाति विशेष को लेकर के ही सिर्फ कार्रवाई कर रही है। इस दोनों लोगों की बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते हैं भारत मीडिया चैनल।